नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भाषा विवाद की आंधी के बीच एक बड़ी और बेहद खास खबर सामने आई है। मशहूर मराठी संत और समाज सुधारक संत तुकाराम की जिंदगी पर बनी फिल्म अब हिंदी में रिलीज होने जा रही है। जी हां, युवा निर्देशक आदित्य ओम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मराठी सिनेमा के सुपरस्टार सुबोध भावे ने संत तुकाराम की भूमिका निभाई है और उनके साथ लीड रोल में नजर आएंगी अभिनेत्री शीना चौहान। 18 जुलाई को यह फिल्म महाराष्ट्र सहित देश भर के सिनेमाघरों में सिर्फ हिंदी में रिलीज की जाएगी। फिल्म का मकसद भाषा की दीवारों को तोड़ना और प्रेम का संदेश फैलाना है। नई दिल्ली के बिग ओडियन मल्टीप्लेक्स में हुए प्रमोशनल इवेंट में फिल्म से जुड़ी तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर रंगकर्मी और कलाकारों तक। यह खास बात यह रही कि टीवी रामायण के अरुण गोविल इस फिल्म में प्रभु विट्ठल की भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों यह फिल्म बन गई है भाषा विवाद के दौर में एक सकारात्मक संदेश। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। To welcome on stage the writer and director of the movie Sant Tukaram, Aditya Om. सबसे पहले तो आए हुए गणमान्य अतिथियों का, मीडिया बंधुओं का और हर उस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के बिजी जीवन में इस तरह की एक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए समय निकाला। आप सब लोगों को शत शत नमन। संत तुकाराम महाराज का व्यक्तित्व एक ऐसे विशाल सागर के जैसा है जिसके बारे में कहने में या जिसके बारे में फिल्म बनाने में सच पूछिए तो मेरी क्षमता नहीं है। तो ये फिल्म मैंने बनाई नहीं, ये फिल्म अपने आप में बन गई है और आज ये फिल्म बहुत प्रासंगिक है और बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में तलाश कर रहे हैं। किसी भी मंच पे, किसी भी जगह पे आज भी हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि धर्म के मूल में क्या है, समानता के मूल में क्या है, भाषा के मूल में क्या है, पारिवारिक संबंधों के बारे में बात होती है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है। जोरदार तालियां हो जाए, सुपरस्टार है भाई। वैसे तो सुबोध भावे जी को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनकी परिचय देने की गुस्ताखी करता हूँ। ये देश के कुछ उन चुनिंदा अभिनेताओं में से आते हैं जिन्होंने किसी भी बाउंड्री के ऊपर जाकर अपनी पहचान बनाई है। इनको बायोपिक किंग भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर बाल गंगाधर तिलक जी से लेकर और न जाने कितनी कितनी बायोपिक्स में इन्होंने एक्टिंग की है और इन्होंने हर तरह के अवार्ड जीते हैं। तो सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि आप आज हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। और अब मैं चाहूँगा कि सुबोध जी कुछ बोलें फिल्म के बारे में। सभी उपस्थित लोगों का तहे दिल से स्वागत और उनको प्यार भरा नमस्कार। किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली आने का ये मेरा पहला मौका है, समय है। और ये फिल्म एक ऐसे शख्सियत पे है जो केवल महाराष्ट्र के नहीं बल्कि भारत के बहुत बड़े संत हैं, संत तुकाराम। खुशी इस बारे में है कि पहली बार संत तुकाराम के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्म आ रही है 18 जुलाई को। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यह फिल्म महाराष्ट्रियन लोगों ने नहीं बनाई है। इसके निर्माता है जो चेन्नई के हैं, इसके निर्देशक है जो है तो यूपी से लेकिन काम करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री में। इसकी जो मेन प्रोटोगोनिस्ट एक्ट्रेस है वो है पंजाब से, पली बड़ी है बंगाल में और काम किया है साउथ में। मैं हूं महाराष्ट्र से, शिवा है यूपी से। तो पूरे भारतवर्ष ने इकट्ठा आकर ये फिल्म को बनाया है। तो खुशी है और सबसे खुशी इस बात की है कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है, जैसे इस फिल्म ने जोड़ा है। मुझे भरोसा है कि भारत में आज तक बहुत सारे संत हुए हैं, हर एक प्रांत से हुए हैं, चाहे वो पंजाब के गुरु नानक हो, संत तुलसीदास हो,
कर्नाटक से महात्मा बसवेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो। संत ज्ञानेश्वर के 1200 शताब्दी का उनका अवधि था जब संत ज्ञानेश्वर हुए थे महाराष्ट्र में। उसी समय संत नामदेव भी हुए थे, और संत नामदेव, उनका कार्य महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, वो पंजाब तक, उससे भी आगे उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। और गुरु ग्रंथ साहिबा में संत नामदेव की बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब ये था कि आज से कई साल पहले भी लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में भाषा का अड़चन नहीं हुआ, भाषा बीच में नहीं आई। संत नामदेव ने उस समय भी हिंदी में अभंग लिखे थे, कविता लिखी थी, उनकी पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिबा में है। तो इसका मतलब यह है कि तब हिंदी मराठी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं आया था किसी को मिलने के बीच में। तो आज क्यों आया? मैं यकीन करता हूं कि आप सभी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सिनेमाघरों में जाओगे और इस ईश्वर भक्ति का, इस सच्चे और पूरे श्रद्धापूर्वक जिसने विठल भक्ति का मार्ग अनुसरा, उस संत तुकाराम से जीवन का चरित्र का आनंद लोगे। थैंक यू सो मच। Such lovely words. Sheena ji, please come and say a few words about the film. नमस्कार। मेरी शुरुआत एक्चुअली यहाँ दिल्ली से ही हुई थी, जहाँ मैंने 5 years ऑफ थिएटर किया। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पावर सेंटर ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं द कैपिटल, नेशनल कैपिटल में खड़े हैं। और यहाँ हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम लें और उनके गोल के बारे में बात करें। आज मैं डॉक्टर अंबेडकर सेंटर गई थी और मैंने वहाँ उनके डायरेक्टर से हम जब मिले, और संत तुकाराम महाराज के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो गोल जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर के अंदर में एक मिशन जो रहता है कि हमें एक बेटर सिविलाइजेशन क्रिएट करना है, हमें एक सोसाइटी क्रिएट करना है जहाँ पर एक अवेयरनेस हो इक्वालिटी की और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और स्पेशली जो कास्ट सिस्टम के लिए ये लड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस फिल्म में, इस स्टोरी में जिससे मैं कनेक्ट हुई, वो ये थी कि इनका मैसेज जो था वो ये था कि सबके अंदर में एक भगवान तो है ही, मगर उससे भी इम्पॉर्टेंट एक स्पिरिचुअल पावर जो है, that if you really believe in something from your heart, you can achieve it. And यही मैसेज, यही ब्यूटी, यही rooted to Indian culture की जो स्टोरी है हम आपके लिए लेके आए। And also I want to say कि this film has been made 2 times in Marathi, लेकिन ये पहली बार हिंदी में बन रही है। And जो गोल है फिल्म का और जो मैसेज है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, और ये सारी चीज़ें जब आदित्य ने मुझे स्क्रिप्ट बताया और जब मैं जब सुनी तो आई जस्ट फेल इन लव विद इट बिकॉज ऑफ दैट one passion and mission to communicate this message to the world and to bring it to the entire nation. कि if you believe in something from your heart, you can achieve it, जो संत तुकाराम जी का जो मैसेज था। और सेकेंडली एक अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी, एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो हर संत, हर लीडर्स, हर रेवोल्यूशन के अंदर में एक होता है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड डू वॉच द फिल्म एंड टेल अस हाउ यू लव्ड इट। थैंक यू। तो आई वुड लाइक शिवा, आप आइए। शिवा सूर्यवंशी बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता है। मास साहब फिल्म में शिवा सूर्यवंशी ने करीब 20 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स लिए हैं। हाँ और ये मैं आपको बताऊं, ये बुंदेलखंड से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। और ये दोनों फिल्में अगर बन पाई हैं तो उसके पीछे इनके योगदान की, मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं खुद एक बहुत ही नॉन फिल्मी बैकड्रॉप से मैं आया हूँ और मैं अपनी हर फिल्म में ये कोशिश करता हूँ कि अच्छे टैलेंटेड लोगों को जो सिनेमा के प्रति, समाज के प्रति कमिटेड हों, उनको मैं आगे बढ़ाऊँ और आगे कोशिश करूँ। मैंने शिवा को बोला था कि मैं आपके साथ कम से कम 3 फिल्में तो करूँगा ही। एक मास साहब हो गई, मेरी आने वाली फिल्म मेला है जो बुंदेलखंड के बैकड्रॉप पे है, उसमें भी शिवा हीरो है। और इस फिल्म में मैंने इनको इनके अंदर की वैरायटी दिखाने के लिए इनको विलन बना दिया। शिवा। थैंक यू, धन्यवाद। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को सादर नमस्कार, मीडिया को नमस्कार,
और हमारी अपनी संत तुकाराम टीम को सादर नमस्कार। जैसा आदित्य भैया ने बोला कि हम लोग ये जादू है जो होता है किसी तरह हो जाता है मैजिक। तो जैसा उन्होंने बताया कि मैं बुंदेलखंड के बांदा ज़िले से संबंध रखता हूँ जहाँ तुलसीदास जी पैदा हुए थे, और जो मैं जिस फिल्म में काम किया वो संत तुकाराम महाराज है। तो वो संत तुलसीदास जी से संत तुकाराम जी की यात्रा, तो संत तुलसीदास जी की चौपाइयाँ तो हैं तो हम लोगों को कंठस्थ हैं। तो संत तुकाराम महाराज को नज़दीक से जानने का मौका हमें मुंबई में मिला। मैं और मेरे प्रोड्यूसर गौतम जी, हम दोनों एक संस्था से संबंध रखते हैं जिसका नाम है चिन्मय मिशन। और जैसा आदित्य जी ने बताया कि हमारे प्रोड्यूसर गौतम जी का संकल्प था कि वो संत तुकाराम महाराज पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो वहीं मिशन में ही हमारे जो स्वामी हैं, आचार्य हैं स्वामी मित्रानंद जी, वो हमको 2010-11 की बात है, हमको लेके गए। जो सर ने बात कर रहे थे यात्रा, वारकरी यात्रा की, जो शुरू होती है संत तुकाराम महाराज की पालकी शुरू होती है देहू पुणे से और वो पंढरपुर तक जाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी शुरू होती है आलंदी से, वो भी पंढरपुर तक जाती है। तो उस यात्रा में हमको लेकर गए, वो बात 2010-11 थी। और उस जनसैलाब को आप देखिए, लाखों में लोग जाते हैं और भक्ति भाव में डूबे हुए, कीर्तन करते हुए, और उनके चेहरे पे जो भक्ति भाव होता है उसे देख के आप किसी दूसरे मोड में चले जाते हैं। हमारे निर्देशक आदित्य ओम जी का हृदय से आभार, हमारे निर्माता का आभार, और आप सब लोग इतनी संख्या में आए, आप सभी को आभार, धन्यवाद। कि आज के भारत में जिस तरीके का माहौल बन रहा है वो ठीक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, और जो हमारी सारी सरकारों का जो मेन थ्रस्ट है सामाजिक समरसता का, सबको साथ लेकर चलने का, और जो आज के पूर्व भी जितने भी महान प्रधानमंत्री हुए उनका जो है वो आज बहुत बहुत खतरे में है। मैं एज अ फिल्म मेकर आप लोगों को ये नहीं बता सकता हूँ, और सुबोध जी मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं और मुझसे ज़्यादा फिल्म मेकर हैं, बड़े फिल्म मेकर हैं, खुद भी बहुत बड़े निर्देशक हैं, कि हम लोग जब ऐसे किसी भी टॉपिक पर काम करते हैं तो हम लोगों को कितनी समस्याएं आती हैं ये हम नहीं बता सकते। फिजिकल थ्रेट से लेकर लीगल नोटिस से लेकर हर तरह का दबाव हमारे ऊपर बनाया जाता है कि जैसे हमारी कोई मंशा गलत है। अगर हमारी मंशा गलत होती तो हम किसी और किस्म की फिल्म बना रहे होते। अगर हमारी मंशा पैसा कमाने की होती तो हम कुछ और काम कर रहे होते। प्रिपरेशन तो अलग बात है। हम परीक्षा के लिए जाते हैं स्कूल कॉलेज में, हम बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन फाइनली वो जो 2.5-3 घंटे होते हैं समय एग्ज़ाम का, वो भगवान पे छोड़ देते हैं कि जितनी पढ़ाई की उतनी याद भी आए। नहीं तो ऐसा होता है कि पढ़ाई तो बहुत की लेकिन ऐन वक्त पे कुछ याद नहीं रहता। तो आदित्य हमारे निर्देशक है, वो एक्टर भी है, वो बखूबी जानते होंगे कि एज एन एक्टर हम तो रिसर्च करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम खुद को इन कैरेक्टर के ऊपर छोड़ देते हैं। हम उनको शरण जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल अक्लमंद हैं, तो आप जो भी करना है आप ही करवाएंगे। तो हम समर्पित, जैसे उन्होंने कहा कि समर्पण कर देते हैं कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। और वो कहाँ से बोलते हैं? तो वो स्क्रिप्ट के माध्यम से बोलते हैं, वो डायरेक्टर के निर्देश के माध्यम से बोलते हैं। तो रिसर्च तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन रिसर्च के ऊपर भी एक बात होती है जिसको हम संपूर्ण समर्पण करते हैं, क्योंकि जहाँ रिसर्च कम पड़ जाती है वहाँ समर्पण शुरू हो जाता है। तो समर्पण के बाद वो रिसर्च को भी अर्थ मिल जाता है, नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं। हाय गाइस, मेरा सवाल इस फिल्म में जो विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं शिवाजी से, उनसे है। सर कैसा अनुभव रहा सर संत तुकाराम में नेगेटिव रोल प्ले करने का? आजकल नेगेटिव रोल को ज़्यादा हाईलाइट मिल जाता है, जैसे कि आजकल फिल्मों में देखा जाता है कि बहुत ही ग्रैंड लेवल पे दिखाते हैं विलेन को। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर साहब से सवाल है कि किस तरीके से आपने इनको दिखाया है एज विलन, और सर आपने किस तरीके से उस कैरेक्टर को स्टडी करके प्ले किया है? जब सामने सुबोध सर थे तो कैसा रहा अनुभव पूरा, जानना चाहूँगा आपसे। तो काफ़ी हद तक आंसर आपने दे दिया है, और सुबोध से जैसा बोल रहे थे कि ये निर्देशक का विज़न होता है और वो जैसे प्रेजेंट करते हैं, वो चाहे लीड एक्टर हो या विलेन हो या एक्ट्रेस हो,
वो जिस तरह से निर्देशक उनको विजुलाइज करते हैं वैसे ही हम आते हैं। तो ये अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक ऐतिहासिक फिल्म में संत तुकाराम महाराज जैसे एक बड़े व्यक्तित्व के फिल्म में एक कैरेक्टर करने को मिला, और वो भी एक विलेन का कैरेक्टर। तो अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। और इसमें जो भी प्रिपरेशन होती हैं, जो भी तैयारियां होती हैं, बेसिक तैयारियां, उनका लुक वगैरह समझने की कोशिश करना, उनका व्यक्तित्व समझने की कोशिश करना, वो सब मैंने किया अभिनेता के तौर पर। बाकी जो भी था, जैसा निर्देश हमको मिला, जिस तरह से आदित्य सर ने करवाया, वैसा हमने किया। करना चाहिए। मेरा तो 3 अनुभव रहा है, सेट पे इनके साथ, और एक ऑफ सेट जब शूटिंग खत्म हो जाता था, और अभी जैसे मेरी जो एक्सपीरियंस चल रही है पूरे प्रमोशन को लेके। सेट पे मैं इनसे बहुत एटलीस्ट 10 मिनट में एटलीस्ट 5000 क्वेश्चंस पूछती थी क्योंकि इनकी अंदर में इतनी नॉलेज है, और एक मास्टर क्लास है। इन्होंने 90 फिल्म्स की हैं, मैंने 9 की हैं, और इनसे मैं पूछती थी ये कैसे, वो कैसे, और हर डिटेल में ये मुझे बताते थे। और एक अच्छा सा एक्सपीरियंस इसीलिए था क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें सीखी, शायद मैं एक्टिंग क्लास में भी मैंने ना सीखी हो। तो वो एक मेरे अंदर में हमेशा एक था। और एक जब शूटिंग सेट पे सबके साथ, आदित्य के साथ, तो ये बहुत मतलब डेडिकेटेड, अपनी स्क्रिप्ट क्लियर विजन रहता था इनका क्या चाहिए हर एक्टर्स को लेके। तो वो एक मैजिक जो हम कहते हैं, जिसके लिए एक्चुअली हर एक एक्टर, हर एक कलाकार, जो इन्होंने कहा जादू, उसके लिए हम लिव करते हैं। वो मुझे लगता है सबसे अमेजिंग अनुभव। अब खट्टा मीठा उसको बोलो या फिर जैसे भी बोलो, वो सबसे अमेजिंग जो मैजिक हम क्रिएट करते थे जब एक सीन में जो एक डायरेक्टर के जो विजन थे, आदित्य के गाइडेंस के थ्रू और इनके सपोर्ट की वजह से, तो वो जब ब्रिंग टू लाइफ जब हम देखते थे तो वो बहुत अमेजिंग होता था। जब हमारी शूटिंग खत्म हो जाती थी तो सुबोध से हमें कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे कोल्हापुर में, कभी हमें वहाँ की थालियाँ, कभी ये, और सारा एक्सपीरियंस इन्होंने हमें करवाया। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग और इन्जॉयबल और एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।